देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 है कि मूल ज्ञात न करके समीकरणों की मूलों की प्रकृति बताइए। अब मूलों की प्रकृति कैसे निकलेगा? डी से निकलेगा, है ना। 3 बातें हैं, हमने पढ़ा है कि यदि डी ग्रेटर देन 0 हो तो मूल क्या होगा? वास्तविक और असमान। दूसरा बात पढ़ा है, यदि डी बराबर 0 हो तो मूल क्या होगा? वास्तविक तथा समान। और तीसरा बात हमने पढ़ा है कि यदि डी लेस देन 0 हो तो मूल वास्तविक क्या होगा? नहीं होगा, है ना। इतना बात हम पढ़े हैं। अब करना ये है कि इन सब का क्या करना है? डी निकालना है और बताना है कि मूल कैसा है ना। तो पहला क्वेश्चन है 7 का, लिखा है 5x² माइनस का 4x और प्लस का 2 बराबर 0, है ना। क्या कीजिए, यहाँ से a बराबर 5, b बराबर क्या है? -4 और c बराबर 2। d निकालिएगा तो होगा सर b² माइनस का 4ac, यानी d बराबर -4 का होल स्क्वायर -4 × 5 × 2, क्या हो गया? 4ac। तो d बराबर 4 चौका 16 -5 चौका 20 और 20 दूना 40। d बराबर क्या आ गया? माइनस का 24। 24 क्या है माइनस में जी? ये क्या है? 0 से छोटा है, यानी चूंकि -24 लेस देन 0, यानी हमारे पास मिल गया d लेस देन 0। क्या? d लेस देन 0, अर्थात इसका मूल क्या होगा जी? वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इसी का, कह रहा है 6z² और माइनस का 3z और प्लस का 5 बराबर क्या? 0। कह रहा है कि बताइए मूल की प्रकृति क्या होगा? डी निकालेंगे, b² माइनस 4ac, यानी -3 का होल स्क्वायर -4 × 6 × 5 कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 माइनस 5 का 20 और 20 6 का 120, घटेगा तो माइनस का 111, है ना। तो क्या हो गया सर? डी क्या है? 0 से छोटा है, यानी कि यहाँ कहेंगे कि इसका भी मूल क्या है जी? वास्तविक नहीं है ना, वास्तविक नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है 4y² और बराबर 1। इसको इधर लाइए तो बनेगा 4y² और बराबर 1, यानी -1 बराबर 0। यहाँ से देखिएगा सर, a बराबर स्क्वायर वाले का गुणांक यानी 4, b बराबर क्या है? y वाला पार्ट नहीं है ना। इसका मतलब है कि b बराबर 0 और c बराबर -1। तो सर जब d निकालिएगा तो होगा b² माइनस का 4ac, यानी d बराबर 0 का स्क्वायर -4 × 4, एक की जगह पे 4 है, और इंटू में -1, यानी 0 का स्क्वायर 0 और माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16। तो d बराबर हमको क्या मिल गया? 16 जोड़ 0 16। तो सर 16 क्या है? 16 जो है वो 0 से बड़ा है, यानी कि d क्या मिल गया? 0 से बड़ा, यानी हम कहेंगे मूल वास्तविक तथा असमान है ना। उसके बाद चौथा क्वेश्चन पे आइए, लिखा है 4/3x² माइनस का 2x प्लस का 3/4 बराबर 0, है ना। d चाहिए, d बराबर b², यानी -2 का होल स्क्वायर -4, a के जगह पे 4/3 और c के जगह पे 3/4। 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, क्या बचा सर? d बराबर -2 का होल स्क्वायर 4 और -4, तो d बराबर 4 में से 4 गया 0, क्या गया? d 0 आ गया। तो क्या होगा? मूल वास्तविक
तथा क्या होगा जी, समान होगा, है ना। पांचवा क्वेश्चन है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ ए बी वाई बराबर बी स्क्वायर। क्या करेंगे, इसको बी स्क्वायर को पहले इधर लाएंगे तो हमको मिलेगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ ए बी वाई और माइनस का बी स्क्वायर बराबर कितना, 0। अब क्या है, ये द्विघात है y में, है ना, तो यहाँ से d निकालेंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। देखिए सर d बराबर b का मान कितना है, ab है, ये क्या है, ab है, यानी ab का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान a स्क्वायर है तो a स्क्वायर और c का मान कितना है जी, देखिएगा माइनस का b स्क्वायर, यानी क्या भरेंगे, माइनस का बी स्क्वायर, है ना। जब ये गुना होगा तो मिलेगा d बराबर यहाँ से कितना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, सर माइनस माइनस प्लस ही होगा, ये क्या है, स्क्वायर के अलग है माइनस, तो d बराबर कितना, 4 और 1 5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। तो देखिएगा कि किसी संख्या का स्क्वायर धनात्मक ही होगा, किसी संख्या का स्क्वायर धनात्मक ही होगा, और जब धनात्मक में किसी धनात्मक 5 से गुना होगा तो धनात्मक ही होगा, यानी d क्या है सर, धनात्मक है, d क्या है, 0 से बड़ा है, यानी इसका मूल कैसा होगा, मूल वास्तविक तथा असमान होगा, असमान होगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है 9x स्क्वायर और माइनस का 6x प्लस 1 बराबर 0। d निकाल लीजिए, बी स्क्वायर यानी माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 a के जगह पे 9 और c के जगह पर 1 कितना हो जाएगा, d बराबर 6 6 का 36 माइनस 9 6 का 36, d बराबर क्या मिल गया, 0 मिल गया, यानी मूल कैसा हो जाएगा सर, वास्तविक तथा समान या बराबर, है ना। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, रूट 2x स्क्वायर माइनस x और माइनस का रूट 2 बराबर कितना, 0। d निकालिए, बी स्क्वायर यानी माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 a के जगह पे रूट 2 और c के जगह पे माइनस का रूट 2। देखिएगा जी, माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 और गुना में रूट 2 मिलके 2 बनाएगा, यानी हमको मिलेगा 1 जोड़ा 4 दूना 8, है ना, तो 8 और 1 9, d बराबर 9 हुआ, 9 क्या है, 0 से बड़ा है, यानी अर्थात हमको मिल गया d ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इसका मूल कैसा होगा, मूल वास्तविक तथा असमान होगा, ठीक है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 5y स्क्वायर प्लस 12y और माइनस का 9 बराबर 0। d निकालिए, d बराबर बी स्क्वायर यानी 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू माइनस का 9। देखिएगा जी, d बराबर 12 144 और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हो रहा है 5 का 20 और 20 नवा 180, तो d बराबर जोड़िएगा तो 4 8 4 12 के 2 हर सी लेके 1 1 2 1 3 324, तो 324 क्या है, 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है, यानी क्या कहेंगे, मूल वास्तविक तथा असमान है ना। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है कि 9 a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 48 ए बी सी डी एक्स प्लस 64 सी स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर 0, और जहाँ कह रहा है कि a और b नॉट इक्वल टू 0। देखिए जी सर, a बराबर क्या है, 9a स्क्वायर बी स्क्वायर, b बराबर माइनस 48 ए बी सी डी और c बराबर ये टोटल है, यहाँ से क्या करेंगे, d निकालेंगे, d बराबर b स्क्वायर यानी इतना माइनस 48 ए बी सी डी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 a के जगह पे 9a स्क्वायर बी स्क्वायर और c के जगह पे कितना भरेंगे सर, 64 सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद
48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 2304। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन सब का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, और यहाँ 64 गुना 9 गुना 4 ये भी 2304 हो जाएगा, और ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है सी स्क्वायर है और इसमें क्या है? डी स्क्वायर है। तो इन सब से ये सब कट गया, यानी डी बराबर हमको क्या मिल गया? 0 मिल गया। यानी हम कहेंगे कि मूल कैसा है? वास्तविक तथा समान है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन पे आइए। लिखा है 64x स्क्वायर माइनस 112x प्लस 49 बराबर 0। क्या कीजिए? डी निकालिए। बी स्क्वायर यानी माइनस 112 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे 64 और सी के जगह पे 49। तो डी बराबर माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 12,544। इनको भी गुना करेंगे तो ये भी आएगा 12,544। तो डी बराबर क्या हो गया? घटेगा तो दोनों 0, अर्थात मूल कैसा है? वास्तविक तथा समान है। वास्तविक तथा समान है। देखिए जी 8 नंबर क्वेश्चन है कि यदि मूल वास्तविक हो तो निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। क्या? मूल यानी कि हल करना है, x ज्ञात करना है, y ज्ञात करना है, z ज्ञात करना है, यानी जो भी इसमें चर है उसका मान ज्ञात करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 है ना। क्या कीजिए? यहाँ से लिखिए a बराबर कितना है सर? 4 है। b बराबर x वाला पार्ट है? नहीं है, यानी b बराबर 0, और c बराबर माइनस 9। यहाँ से d निकालिए। d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो d बराबर b स्क्वायर यानी क्या? 0 का होल स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे 4 और c के जगह पे माइनस 9। तो d बराबर 0 का स्क्वायर 0 और माइनस माइनस प्लस, 4 चौका 16, 16 44। d बराबर 144 है ना। d क्या है? 0 से बड़ा है ही है। कह ही रहा था कि मूल क्या है? सबके मूल वास्तविक है। हमें बताना है मूल, यानी x बराबर द्विघात सूत्र माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, यानी x बराबर माइनस और b क्या है? 0, तो माइनस 0 प्लस माइनस रूट अंडर 144 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a के जगह पे 4। तो सर x बराबर हो जाएगा माइनस 0 यानी खत्म, यहाँ बचा प्लस माइनस 144 का वर्गमूल 12 और डिवाइडेड बाई 4 दूना 8 है ना। कटेगा तो 4 तियाई 12, 4 दूनी 8, यानी हमको मिल गया x बराबर प्लस माइनस 3/2। और इसी को हम लिख सकते हैं कि एक तो प्लस का 3/2 और एक तो माइनस का 3/2, और ये जो आया है वो क्या है? इस समीकरण का मूल है। ठीक, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। 8 का 2 नंबर है। लिखा है a स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस का क्यू स्क्वायर बराबर कितना? 0। द्विघात किस में है? x में है। क्या करेंगे? लिखेंगे a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी ये है a स्क्वायर पी स्क्वायर। b x वाला पार्ट है? नहीं है, यानी b बराबर 0, और c क्या है? माइनस क्यू स्क्वायर है ना। d निकालिए। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर कितना? 0 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पर a स्क्वायर पी स्क्वायर, और c के जगह पे क्या भरेंगे? माइनस का क्यू स्क्वायर। तो बच जाएगा d बराबर 0 का स्क्वायर 0 माइनस ये माइनस और माइनस प्लस 4 a स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। जब जोड़ाएगा तो d बराबर हो जाएगा 4a स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करना है सर? द्विघात सूत्र लगाना है ना। क्या है? x में है द्विघात, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी और डिवाइडेड बाई
2a। तो मान भरिए माइनस बी यानी -0 प्लस माइनस रूट डी यानी 4a² p² q² और डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 इंटू a² p²। तो होगा x बराबर -0 यानी हट गया वो, प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2, a² का वर्गमूल a, p² का p, q² का q डिवाइडेड बाई 2a² p²। एक a से इसमें का एक कटेगा यानी स्क्वायर से गया, p से स्क्वायर गया और 2 से 2 गया, क्या बचा x बराबर प्लस माइनस ऊपर में q बचा, केवल q डिवाइडेड बाई नीचे AP है ना, q बटा AP। तो लिखेंगे x बराबर हमको क्या मिला, एक तो प्लस का q बटा AP और एक तो माइनस का q बटा AP। तीसरा क्वेश्चन है 2x + 1 2x - 1 बराबर 3 है ना, 8 का 3 है। 2x + 1 और 2x - 1 बराबर 3 होगा क्या सर, पहले गुना होगा है ना, तो गुना कीजिए a + b × a - b यानी a² और माइनस का b² बराबर कितना 3 है, तो 3 सूत्र लग गया। a + b दिया है, a - b दिया है, तो a + b × a - b बराबर a² माइनस का b²। तो 2x का होल स्क्वायर यानी 2 दूनी का 4x² माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 और प्लस 3 है तो इधर आएगा -3 बराबर 0 है ना, यानी 4x² - 4 बराबर 0। बनाने को डायरेक्ट बना सकते हैं लेकिन हमको किससे बनाना है, द्विघात सूत्र से। तो सबसे पहले इसमें से d निकलेगा, तो d के लिए क्या चाहिए, ABC चाहिए है ना। तो सबसे पहले लिखिए a बराबर कितना है, x² का गुणांक 4, b बराबर कितना 0 और c बराबर -4, b वाला पार्ट नहीं है तो 0। तो d बराबर b² माइनस का 4ac यानी d बराबर 0 का होल स्क्वायर और माइनस का 4, a के जगह पे 4 और c के जगह पे -4। तो d बराबर 0 का स्क्वायर 0 और माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16 और चौका 64 यानी d बराबर कितना मिल गया, 64 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, चर का मान। चर क्या है, x में है, तो x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी और डिवाइडेड बाई 2a। तो -b का मतलब कितना है जी, -0 प्लस माइनस रूट डी यानी कि कितना 64 और डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 इंटू a के जगह पे 4 बच जाएगा। x बराबर -0 यानी हट गया, तो प्लस माइनस 64 का वर्गमूल 8 डिवाइडेड बाई 4 दूनी 8, 8 से 8 गया तो हमको क्या मिला, x बराबर +-1। अब इसी x को एक बार 1 लिखिए और एक को -1 लिखिए, ठीक। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 8 का 4 है -2y² प्लस y और प्लस का 1 बराबर 0। गुणनखंड नहीं करना है, d पर बनाना है। तो a बराबर -2, b बराबर 1 और c बराबर भी क्या है 1 है। यहाँ से d निकाल लीजिए, तो d बराबर b² माइनस का 4ac यानी d बराबर b² का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पे -2 और c के जगह पे 1 है ना। तो d बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी का 8, d बराबर क्या मिल गया 9 मिल गया है ना। अब यहाँ से क्या कीजिए, चर का मान, चर क्या है x है यानी y बराबर -b प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो -b का मतलब -1 प्लस माइनस रूट 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a के जगह पे -2 भरा जाएगा, तो मिलेगा y बराबर -1 प्लस माइनस रूट 9 का वर्गमूल 3 और डिवाइडेड बाई यहाँ से क्या -2 दूनी का 4। यहाँ से दो कंडीशन बनेगा, y बराबर -1 और +3 बटा -4 अगर हो तो हमको मिलेगा 3 में से 1 गया 2 और बटा में -4, तो 2 दूनी 4 कितना मिल गया 1 बटा -2। और यदि माइनस वाला हो यानी y बराबर -1 -3 डिवाइडेड बाई -4 हो तो -1 और -3 -4 बटा -4, माइनस से माइनस गया 4 से 4 गया, क्या बचा 1। अर्थात हमको मूल क्या मिल गया y बराबर -1/2 और 1, ये क्या है इस द्विघात समीकरण के मूल है। पांचवा क्वेश्चन है 1/4x² - x और प्लस का 1 बराबर 0।
देखिए जी, करेंगे क्या, यहाँ से a बराबर लिखेंगे, कितना है 1/4, और b बराबर -1 और c बराबर 1। क्या निकालेंगे d, तो d बराबर b² माइनस का 4ac, यानी d बराबर -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू a के जगह पर 1/4 और c के जगह पर 1 होगा कि नहीं। 4 से 4 कटेगा तो d बराबर -1 का होल स्क्वायर यानी 1 है ना, माइनस 1 एकम 1, तो d बराबर 1 में से 1 गया, कितना हो गया 0 हो गया है ना। अब x में है तो x बराबर -b प्लस माइनस √d और डिवाइडेड बाई 2a, मान भरिए -b यानी माइनस का -1 प्लस माइनस √0 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू a के जगह पर 1/4 भरेंगे, काट देंगे इसको, 2 दूनी का 4, तो हमको मिल गया x बराबर माइनस माइनस प्लस का 1 और प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 और डिवाइडेड बाई 1/2 है ना। क्या कीजिए, अलग अलग हल कीजिए, यदि एक बार प्लस वाला हो, यदि x बराबर 1 + 0/1/2 हो तो सर 1 में 0 जुड़ाएगा, 1 बटा में 1/2 है ना, पलटेगा ऊपर जाएगा यानी 2 गुना 1/1 आएगा, 2 एकम 2। और दूसरा, यदि x बराबर क्या हो 1 - 0/1/2 हो तो सर 1 में से 0 जाएगा, 1/1/2 पलटेगा ऊपर जाएगा, 2 गुना 1 बटा में 1, तो ये भी हो जाएगा 2 एकम 2 है ना। तो इसके मूल क्या आ गए, x बराबर 2 और फिर से वापिस से 2, क्यों भाई 2 2 क्यों, बराबर दोनों है, क्यों है, क्योंकि d बराबर 0 है और हमने पढ़ा है कि अगर d बराबर 0 हो तो इसका मूल वास्तविक और समान होता है, यानी 2 वास्तविक तो है लेकिन समान है, बराबर है, ठीक है। इसके बाद छठा क्वेश्चन है 2x² और माइनस का 6x और प्लस का 3 बराबर 0 है ना। ABC का मान निकालिए, a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर 3, d बराबर b² माइनस का 4ac, तो d बराबर b² यानी -6 का होल स्क्वायर -4a के जगह पे 2, c के जगह पे 3 भराएगा है ना। तो d बराबर 6 6 1 36 और -4 दूनी 8 8 3 का 24, d बराबर घटाएंगे क्या मिलेगा 12 मिलेगा है ना। यहाँ से क्या है, x में है तो x निकालिए, x बराबर -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a, तो -b इसका मतलब -6 प्लस माइनस √12 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू a के जगह पे 2 भराएगा, तो x बराबर +- +6 और प्लस माइनस √12 यानी √2 गुना 2, 2 दूनी 4 4 तिहाई 12 और डिवाइडेड बाई 2 गुना 2, यानी कि x बराबर 6 प्लस माइनस वर्गमूल है, निकलेगा क्या, 2 2 का जोड़ा लग गया, 2 निकल जाएगा, 3 छूट जाएगा और बटा में 2 दूनी का 4, तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 2 तिहाई 6 और प्लस माइनस √3 और डिवाइडेड बाई 4, ठीक है जी, और कटेगा तो 2 दूनी का 4, तो इसको लिखेंगे x बराबर 3 प्लस माइनस √3 और डिवाइडेड बाई 2, यानी हमको मूल मिल गया, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो लिखा जाएगा सर 3 प्लस √3/2 और 3 माइनस का √3/2, यही क्या हो गए, इसके मूल हो गए। 7 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है 18x² और -9x और माइनस का 14 बराबर 0 है ना। a बराबर क्या है सर 18 है, b बराबर -9 है और c बराबर -14 है। ABC निकालने में किसी को तो समस्या नहीं ना है जी। अच्छा, तो d बराबर b² माइनस का 4ac, यानी d बराबर b² का मतलब -9 का होल स्क्वायर -4 इंटू a के जगह पे कितना 18 और c के जगह पे -14 है ना। तो d बराबर 9 81 और माइनस माइनस प्लस, इन सब को गुना करेंगे आ जाएगा 1008, तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1089, ठीक है जी। यहाँ से मान निकालिए किसका, x का, x बराबर -b प्लस माइनस √d और सर डिवाइडेड बाई 2a, मान भरिए, -b का मतलब है कि -9 प्लस माइनस √1089 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a के जगह पर 18, तो x बराबर माइनस
प्लस का 9 और प्लस माइनस इसका वर्गमूल हो जाएगा 33 और डिवाइडेड बाई 18 दूना 36, है ना। यहाँ से जो भी कॉमन निकलने लायक है निकालिए, 3 निकल सकता है, 3 निकलेगा तो 3 3 का 9 प्लस माइनस 11 33 डिवाइडेड बाई 36, इसको काटिए, बढ़ती है 36। हमको क्या मिल रहा है सर, x बराबर 3 प्लस माइनस 11 डिवाइडेड बाई 12। यदि कर दीजिए कि यदि x बराबर प्लस वाला हो यानी 3 प्लस 11 बटा 12 हो तो हमको मिलेगा 11 और 3 14 बटा 12, कटेगा 7 दूना 14 6 दूना 12 यानी कितना 7 बटा 6। और यदि ये हो 3 माइनस 11 बटा 12 हो तो घटेगा तो मिलेगा माइनस 8 बटा में 12, कटेगा 4 दूनी 8 4 3 12 यानी लिखेंगे माइनस 2 बटा 3। तो ये एक मूल हुआ और ये एक मूल हुआ। 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जेड स्क्वायर जोड़ 1 बटा 2 जेड और माइनस का 3 बराबर 0। मान लिखिए a बराबर 1, b बराबर 1 बटा 2 और c बराबर माइनस का 3। d निकालेंगे तो सर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी बी स्क्वायर कितना 1 बटा 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का इंटू सी के जगह पे माइनस का 3 मिलेगा 1 बटा 2 दूनी का 4 और माइनस माइनस प्लस 4 3 12, 12 है तो 12 बटा 1 लिखिए तो सर क्या हो जाएगा 4 और 1 का लघुत्तम 4 4 एकम 4 1 एकम 1 जोड़ 1 चौका 4 और 12 चौक 48, है ना। तो लिखाएगा 48 और 1 49 बटा 4। ये किसका मान है, डी का मान है। किसका मान निकालना है, जेड का, क्योंकि चर क्या है जेड में है। तो लिखेंगे जेड बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी और डिवाइडेड बाई 2a, है ना। तो भराएगा क्या जेड बराबर माइनस बी यानी माइनस का 1 बटा 2 प्लस माइनस रूट अंडर 49 और बटा में 4 और डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 इंटू 1, है ना। तो मिलेगा जेड बराबर -1/2 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल 7 और 4 का वर्गमूल 2, तो डिवाइडेड बाई 2 एकम 2, है ना। करेंगे ये कि बारी बारी से हल करेंगे इनको, है ना। लिखेंगे यदि z बराबर -1/2 प्लस 7/2 हो तब क्या मिलेगा सर हमको, ऊपर जोड़ेंगे, है ना। बीच में प्लस है तो ये माइनस है तो 7 में से 1 घटेगा, ऊपर हमको मिलेगा 6 बटा 2 और बटा में 2 काट दीजिए 2 3 6, क्या मिला हमको 3 बटा 2। हाँ, उसके बाद है z बराबर अगर माइनस वाला ले लें तो -1/2 -7 बटा 2 और बटा में 2, तो सर हमको मिलेगा -7 और 1 -8 बटा 2 और बटा में 2, इनको काट दीजिए 2 चौका 8, है ना। तो हमको मिलेगा -4 बटा 2, इसको फिर काटिए 2 दूनी 4 यानी क्या मिला -2। इसका मतलब है अर्थात हमने मूल क्या पा लिया, z बराबर एक तो 3 बटा 2 और एक तो -2। ठीक, 9वां क्वेश्चन है, लिखा है 3a² y² माइनस का aby बराबर 2b² और कह रहा है कि जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, है ना। इनको हल करना है। सबसे पहले इसको इधर लाइए यानी इसको लिखाएगा 3a² y² माइनस aby और ये इधर आएगा तो माइनस का 2b² बराबर कितना 0। देखिएगा सर a बराबर 3a का स्क्वायर है, b बराबर माइनस का ab है और c बराबर माइनस का 2b² है ना। तो d का मान निकालेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac, मान भर दीजिए b² यानी माइनस ab का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान 3a² और c का मान -2b², है ना। तो माइनस माइनस प्लस a² b² और यहाँ से माइनस माइनस प्लस गुना कीजिए 4 3 12 और 12 दूना 24 a² b²। जब जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 24 और 1 25 a² b²। ये क्या हो गया, d का मान हो गया, है ना। अब यहाँ से हमको क्या y में है ये द्विघात, तो y का मान निकलेगा y बराबर -b प्लस माइनस रूट डी और डिवाइडेड बाई 2a यानी y बराबर -b। तो सर b का मान कितना है, -ab है तो माइनस ab प्लस माइनस रूट डी, तो d का मान
25a² b² और डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 इंटू ए का मान 3a², 3a²। तो y बराबर क्या भरेंगे, माइनस माइनस प्लस ए बी, प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 और a² b² का वर्गमूल ab और डिवाइडेड बाई 3 दूना 6a²। दो कंडीशन है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। क्या कीजिए, अलग अलग कीजिए कि यदि y बराबर ab प्लस 5ab हो, यानी अगर बीच में प्लस हो तो क्या होगा, है ना, तो y बराबर 5ab और 1ab हो जाएगा 6ab और बटा में 6a²। देखिए स्क्वायर से कटेगा, 6 से 6 कटेगा, यानी हमको क्या मिलेगा, y बराबर मिल जाएगा b ऊपर और नीचे क्या स्क्वायर कटा है तो a बचा है, यानी b बटा a। और दूसरा यदि y बराबर माइनस वाला हो, यानी y बराबर ab माइनस का 5ab हो तो क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा y बराबर ab में से 5ab घटा माइनस का 4ab डिवाइडेड बाई 6a²। तो a से स्क्वायर कटेगा और 2 दूनी 4 3 दूनी 6, यानी हम पालेंगे y बराबर माइनस 2b और बटा में नीचे है 3 और a, है ना, तो माइनस 2b बटा 3a हो गया। 8 का 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 6x² प्लस 40 बराबर 31x। इनको इधर लाइए तो लिखेंगे 6x² माइनस 31x और प्लस 40 बराबर 0। ठीक है जी, ये प्लस में है तो ये माइनस में है, ये प्लस 40 अपने जगह पे है, प्लस 40। ठीक, क्या कीजिए, लिखिए a बराबर 6, b बराबर कितना है माइनस 31 और c बराबर 40। ठीक है, a क्या होता है x² का गुणांक, b क्या होता है x का गुणांक और c यानी जो अचर है ना, यानी जिसके साथ x² या x कोई भी नहीं है। d निकालेंगे, d बराबर b² माइनस का 4ac यानी d बराबर b² यानी माइनस 31 का होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू a की जगह पे 6 और c की जगह पे 40। d बराबर गुना करेंगे हो जाएगा 31 का स्क्वायर 961 और माइनस का ये हो जाएगा 960, तो घटेगा तो कितना 1। यहाँ से अब क्या है, x में है द्विघात तो x का मान निकलेगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी और डिवाइडेड बाई 2a यानी x बराबर माइनस और b का मान माइनस का 31 प्लस माइनस रूट 1 तो डिवाइडेड बाई 2 और इंटू में a यानी a क्या है 6, तो भरेंगे गुना में 6। x बराबर माइनस माइनस प्लस 31 और प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 डिवाइडेड बाई 6 दूना 12। अब क्या करेंगे जी, बारी बारी से यदि x बराबर प्लस वाला हो यानी 31 प्लस 1 बटा 12 हो तो x बराबर मिलेगा 32 बटा 12, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौका 32 और 3 चौका 12 यानी x बराबर 8 बटा 3, है ना। और यदि क्या हो जाए माइनस वाला हो जाए यानी 31 माइनस 1 बटा 12 हो जाए तो घटेगा तो हमको मिलेगा 31 में से गया 30 बटा 12, कटेगा 15 दूना 30 6 दूना 12, फिर कटेगा 5 तिहाई 15 2 तिहाई 6, यानी अब हमको मिल गया x बराबर 5 बटा 2, यानी एक मूल तो ये हो गया और एक मूल 5 बटा 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 इंटू में x² प्लस 1 बराबर 5x। गुना करेंगे 2 में x² से 2x² प्लस 2 कम 2 और प्लस 5 को इधर लाइए तो माइनस 5x बराबर 0। सजा लीजिए तो क्या लिखेंगे 2x² और माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से a 2 है और b बराबर माइनस 5 और c बराबर 2 है। d निकाल दीजिए, d बराबर b² माइनस का 4ac यानी d बराबर माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 a के जगह पे 2 और c के जगह पे भी 2, तो d बराबर 50 25 और माइनस का कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 25 में से 16 गया 9, किसका मान निकलेगा x का निकलेगा। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2 है। तो माइनस बी का मतलब क्या है,
-5 यानी -5 प्लस माइनस रूट अंडर डी के जगह पे क्या भरेंगे सर, 9 आया है तो 9 भर देंगे, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए के जगह पे क्या है, 2 है तो 2 भर दिया जाएगा। मिलेगा हमको x बराबर -+ प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3 डिवाइडेड बाई 2 दूनी का 4। दो कंडीशन है, यदि प्लस वाला हो, यदि x बराबर 5 + 3/4 हो तो हमको मिलेगा 5 3 8/4 और 4 दूनी 8 यानी कितना 2। और यदि x बराबर माइनस वाला हो यानी 5 - 3/4 हो तो मिलेगा 5 में से 3 गया 2/4, कटेगा 2 दूनी का 4 यानी 1/2। अर्थात हमको मूल मिल गया 1 2 और 1/2, तो लिख देंगे 2 और 1/2। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है a² x² - 3ab(x) + 2b² बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे सर, देखेंगे कि ये किसका मान है, a का है, ये b का मान है, ये c का मान है, तो यहाँ से d निकाल देंगे। d बराबर b² माइनस का 4ac यानी d बराबर b² कितना -3ab स्क्वायर तो स्क्वायर -4 a के जगह a स्क्वायर और c के जगह पर 2b² है ना, तो d बराबर लिखाएगा माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 3 का 9 a² b² और माइनस कितना 4 दूनी का 8 a² b²। तो d बराबर 9a² b² में से 8a² b² घटेगा तो बचेगा 1a² b² यानी खाली a² b²। ठीक है। अब यहाँ से x में है द्विघात तो लिखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस √d और डिवाइडेड बाई 2a। मान भरिए यानी कितना माइनस का -3ab प्लस माइनस रूट अंडर a² b² और डिवाइडेड बाई 2 इंटू a के जगह पे कितना a² यानी x बराबर -+ 3ab प्लस माइनस a² का वर्गमूल a और b² का b डिवाइडेड बाई 2a²। दो कंडीशन बनेंगे, यदि x बराबर प्लस वाला हो यानी 3ab + ab और बटा में 2a² हो तो हमको मिल जाएगा 3 और 1 4ab और बटा में 2a², तो 2 दूनी का 4 a से a² कट गया तो हमको क्या मिल रहा है सर, ऊपर में 2 और b यानी 2b और नीचे में क्या केवल a तो 2b/a। और उसके बाद यदि x बराबर कितना हो 3ab और माइनस का ab और बटा में 2a² हो तो हमको मिलेगा 3 गो में से एगो ab घटेगा तो 2ab और बटा 2a², 2 से 2 कट गया, a से a² कट गया तो हमको मिलेगा ऊपर b और नीचे कितना केवल a। अर्थात मूल x बराबर 2b/a और b/a है ना। हाँ जी। 13 नंबर क्वेश्चन है √7y² - 6y - 13√7 बराबर 0। करना क्या है, लिखना है a बराबर √7 और b क्या है -6 और c क्या है माइनस का 13√7। d निकालिए, d बराबर b² - 4ac यानी कि -6 का होल स्क्वायर और -4 a के जगह पे √7 और c के जगह पे -13√7। ठीक है। तो 6 6 का 36 माइनस माइनस प्लस और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हमको मिल गया 4 और गुना में यहाँ से 13 और √7 जब गुना होगा तो मिलेगा 7। अब हमको मिल गया 36 और जोड़, इन सबको गुना करेंगे तो हमको मिलेगा 364, जोड़ाएगा तो 400 यानी d बराबर कितना मिला 400। हाँ, तो समीकरण है √7y² और -6y और -13√7 बराबर 0 और हमने पा लिया यहाँ से d बराबर कितना 400। अब हमको चाहिए चर का मान। चर क्या है y है यानी y बराबर -b प्लस माइनस √d और डिवाइडेड बाई 2a है ना, यानी कि y बराबर -6 और प्लस माइनस √d यानी कि √400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू
√7। तो y बराबर हमको मिलेगा माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 400 का वर्गमूल 20 और डिवाइडेड बाई 2√7। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, y बराबर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3 प्लस माइनस 10 दूना 20 डिवाइडेड बाई 2√7। 2 से 2 कट गया, हमको मिल गया y बराबर 3 प्लस माइनस 10 डिवाइडेड बाई √7। क्या कीजिए, यदि y बराबर प्लस वाला हो यानी 3 प्लस 10 बटा √7 हो तो हमको मिलेगा 10 3 13 बटा √7, ठीक है। और उसके बाद यदि y बराबर 3 माइनस 10 बटा √7 हो तो हमको मिलेगा 3 में से 10 गया -7 और बटा में √7। मन करे तो परमयीकरण कर दीजिए, √7 बटा √7 है ना, तो गुना होगा -7 √7 और बटा में √7 √7 7, तो 7 से 7 कट गया, अब बच गया माइनस का √7। तो हमको मिल गया एक मूल ये और एक मूल ये, ठीक है। ये दोनों मूल हो गए। देखो जी 14वां क्वेश्चन है 3x², क्या लिखा है, 3x² माइनस 4√3x और +4 बराबर 0, +4 बराबर 0। क्या लिखिए, a बराबर कितना है 3 और b बराबर -4√3 और c बराबर 4 है ना। यहाँ से d बराबर b² माइनस का 4ac यानी d बराबर -4√3 का होल स्क्वायर और -4 इंटू a और इंटू c यानी d बराबर माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16 और गुना में और माइनस 4 चौका 16 सोरतिया 48, तो हो गया सर सोरतिया 48 माइनस 48 यानी d बराबर घट गया तो 0 है ना। तो x बराबर -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a यानी कि x बराबर -b, मान भरिए -4√3 यानी -4√3 प्लस माइनस √d का मान कितना 0 और डिवाइडेड बाई 2 और a का मान 3 मिलेगा। x बराबर 4√3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 बटा 3 दूनी 6 है ना। अच्छा अब क्या कीजिए, अलग अलग कीजिए, लिखिए यदि क्या हो x बराबर हो 4√3 और प्लस वाला 0 और बटा में 6 तो हमको मिलेगा x बराबर 4√3 बटा 6, तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6 मिल गया 2√3 और बटा में 3। परमयीकरण कीजिए, √3 से गुना और √3 से भाग यानी हमको मिल गया 2 और गुना में √3 3 और बटा में 3 और गुना में √3, 3 से 3 गया तो 2 बटा √3 होगा। अब यदि x बराबर माइनस वाला हो यानी 4√3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6 हो, घटेगा तो हमको मिलेगा x बराबर 4√3 बटा 6, काट दीजिए 2 दूनी 4 3 दूनी 6 यानी 2√3 बटा क्या मिला 3 मिला। परमयीकरण कीजिए यानी √3 से गुना √3 से भाग तो हमको क्या मिल जाएगा, x बराबर 2 गुना √3 3 मिलेगा और बटा में 3 गुना में √3 और ऐसा ही ऊपर वाले के जैसा 3 से 3 कट गया तो क्या मिला 2 बटा √3, तो एक मूल ये और एक मूल ये हो गया। लिखेंगे अर्थात x बराबर 2 बटा √3 और फिर से 2 बटा √3, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है 1 बटा x प्लस 1 जोड़ 2 बटा x प्लस 2 बराबर 4 बटा x प्लस 4 और दिया है x नॉट इक्वल टू -1 -2 -4। क्यों? क्योंकि अगर आप x बराबर -1 -2 -4 भरेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि किसी भी भिन्न में नीचे क्या आ जाएगा, हर जो है वो 0 हो जाएगा, है ना। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे सर, कैसे हल करेंगे, इसको द्विघात में बदलेंगे यानी भिन्न के जोड़ से इसको जोड़ देंगे, है ना। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका लघुत्तम निकालेंगे x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2, ठीक है। 1 में x प्लस 2 से गुना होगा तो हो जाएगा x प्लस 2 और जोड़ 2 इंटू में x प्लस 1 और बराबर कितना 4 बटा x प्लस 4 ही रहेगा।
है ना। इसको ब्रैकेट को खोलिए तो लिखेंगे x प्लस 2 और जोड़ 2x और जोड़ 2 एकम 2 डिवाइडेड बाई इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, एक बार x में दोनों से तो x स्क्वायर प्लस 2x और एक बार एक में दोनों से यानी x प्लस 2 एकम 2 और बराबर 4 बटा x प्लस 4। ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ से 2x और एगो x मिलके 3x और प्लस 2 और 2 4 डिवाइडेड बाई यहाँ से x स्क्वायर और प्लस 2x और एगो x मिलके 3x और प्लस 2 और बराबर 4 बटा x प्लस 4। क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना, तो 4 में इससे गुना होगा तो होगा 4x स्क्वायर प्लस 4 3 12x प्लस 4 दूना 8, इसमें इससे गुना, है ना, डायरेक्ट गुना कर दीजिए। 3x प्लस 4 में एक बार x से एक बार 4 से, तो एक बार x से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x और जब 4 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4 3 12x और प्लस 4 चौका 16, है ना। अब इसको एक तरफ लाइए तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 और 3x स्क्वायर प्लस में तो माइनस 3x स्क्वायर और ये देखिए 12 4 16x साइड बदलेगा तो माइनस का 16x और प्लस 16 है तो इसको लिखेंगे माइनस 16 बराबर कितना, 0, है ना। तो 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घटेगा तो मिलेगा खाली x स्क्वायर, है ना। 12x में से 16x घटेगा तो हो जाएगा माइनस का 4x और 8 में से 16 घटा तो माइनस का 8 बराबर 0। अब हमको ये जो मिला है वो क्या है, मिला है द्विघात समीकरण। अब इसको हल करना है, यानी यहाँ से a बराबर कितना 1, b बराबर -4 और c बराबर -8, यहाँ से d निकाल लेंगे, b स्क्वायर -4ac यानी d बराबर -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू में माइनस का 8 4ac हो गया। d बराबर 4 चौका 16 माइनस 25 8 चौका 32, तो d बराबर जब जोड़ेंगे तो 6 2 8 3 1 4, क्या मिल गया सर, d बराबर 48 मिल गया, है ना। अब चर का मान निकाल दीजिए, चर क्या है, x है, तो x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी और डिवाइडेड बाई 2 है, यानी x बराबर -b कितना लिखेंगे, -4 प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान 48 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कितना है सर, 1 है, तो 1 यानी x बराबर माइनस प्लस 4 प्लस माइनस 48 का भाज्य गुणनखंड निकालिए, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 सोरतियाँ 48 डिवाइडेड बाई 2 एकम 2, यहाँ से x बराबर 4 प्लस माइनस यहाँ 2 का जोड़ा लग गया 2 बार, यानी 2 बार 2 बाहर, तो 2 गुना 2 और रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाई 2, तो x बराबर यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, है ना, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो बचेगा 2 प्लस माइनस इन दोनों में से एगो 2 निकल गया तो एगो 2 और रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 से 2 कट गया, इसका मतलब x बराबर 2 प्लस माइनस क्या मिला, 2 रूट 3, है ना। इसका मतलब अर्थात हमको मूल क्या मिल गया, मूल मिला x बराबर एक बार प्लस वाला यानी 2 प्लस 2 रूट 3 और एक बार माइनस वाला। 16 नंबर क्वेश्चन है कि x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0, क्या कीजिए, a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है -1 और c बराबर कितना है 2 है ना। d निकालिए, d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac यानी d बराबर -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 और इंटू में c कितना 2, इसका मतलब है कि d बराबर -1 का स्क्वायर 1 और माइनस 4 दूनी का 8 यानी d बराबर कितना मिल गया, -7 मिल गया, क्या मिल गया, -7 मिल गया। तो -7 क्या है जी, 0 से छोटा एक संख्या है, यानी कि सर यहाँ d भी 0 से छोटा हो गया और हमने पढ़ा है कि अगर d 0 से छोटा हो जाए यानी क्या होगा, इसका मतलब कि मूल वास्तविक नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। इसका मतलब है कि क्या है, मूल निकालना संभव नहीं है, मूल निकालना संभव नहीं है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि y स्क्वायर
और माइनस का 4y और -1 बराबर 0। ABC के मान लिखिए, a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर -1। तो d निकलेगा कितना, b² -4ac, है ना। तो d बराबर b² कितना है जी, -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी के जगह पे -1, यानी d बराबर 4 चौका 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4, यानी सर d बराबर क्या मिला हमको, 20 मिल गया। तो यहाँ से चर का मान निकलेगा, चर किस में है, चर है y, तो y बराबर -b प्लस माइनस √d और डिवाइडेड बाई 2a, यानी y बराबर -4 और प्लस माइनस √d का मतलब क्या है, √20 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू में a का मान कितना, 1, यानी y बराबर -+4 प्लस माइनस √20 है। खोलिए इसको, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 पचे 20 डिवाइडेड बाई 2 एकम 2। तो y बराबर हमको मिल गया 4 प्लस माइनस 2 को 2 जोड़ा लग गया, यानी 1 2 बाहर √5 डिवाइडेड बाई 2। y बराबर इन दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 दूनी का 4 प्लस माइनस √5 और डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट गया। तो यहां से y बराबर 2 प्लस माइनस √5 मिलेगा, है ना। इसका मतलब हम लिखेंगे, अर्थात मूल क्या, y बराबर 2 प्लस √5 और एक बार 2 माइनस का √5, है ना। देखिए जी, 9वां क्वेश्चन है कि p के किन मानों के लिए px² -5x + 3 बराबर 0 के मूल बराबर है, यानी द्विघात क्या है, द्विघात ये है px² -5x + 3 बराबर 0। क्या है जी, मूल बराबर है ना, यानी कि मूल बराबर होंगे यदि, मूल कब बराबर होगा, जब d बराबर कितना हो, 0 हो। इसका मतलब है कि b² -4ac बराबर कितना हो, 0 हो। अब यहाँ से b² -4ac का मान भर दीजिए, तो क्या है यहाँ, चूंकि a बराबर कितना है जी सर, p है, b बराबर कितना है, -5 है और c बराबर 3 है। तो इतना है तो इसको इसमें रख दीजिए, यानी a बराबर p, b बराबर -5 और c बराबर 3, क्या करने पर, रखने पर। तो इसमें रख रहे हैं तो हो जा रहा है b² यानी -5 का होल स्क्वायर और -4 a के जगह पे p और c के जगह पे 3 बराबर कितना, 0। 50 25 और माइनस का 4 तिहाई 12p बराबर कितना, 0। तो 25 बराबर क्या हो जाएगा, -12p तो +12p, यानी कि p बराबर 25/12, है ना जी। यानी कि p बराबर जब 25/12 हो जाएगा तो इसके मूल बराबर हो जाएंगे, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है 2 नंबर कि k के किन मानों के लिए समीकरण kx इंटू x - 2 और +6 बराबर 0 के मूल बराबर है। सबसे पहले इसको द्विघात बनाइए, यानी kx में सबसे गुना तो kx स्क्वायर -2kx प्लस का 6 बराबर 0, है ना। मूल बराबर होंगे यदि मूल कब बराबर होगा, जब d बराबर कितना हो जाए, 0 हो जाए, है ना। यानी कि b² -4ac बराबर कितना, 0। अब यहाँ abc का मान भर दिए, क्या दिया है, a बराबर k दिया है, a बराबर k और b बराबर -2k और c बराबर 6 दिया है ना। करना ये है कि भर देना है, तो रखने पर b² यानी -2k का होल स्क्वायर -4 a के जगह पर k और c के जगह पर 6 बराबर 0। माइनस माइनस प्लस 2 दूनी का 4k स्क्वायर और माइनस का 6 चौका 24 और k बराबर 0। यहाँ से 4k कॉमन हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा
के और माइनस 4 छक 24 6 बराबर कितना 0। यदि कीजिए, यदि 4 के बराबर 0 तो कितना हो जाएगा सर, के बराबर 0/4 यानी के बराबर कितना 0। अच्छा, उसके बाद यदि के माइनस 6 बराबर 0 तो के बराबर कितना 6। अब ध्यान ये देना है कि क्या के बराबर 0 रखने पर इसका मूल बराबर होगा। यहाँ देखिए, जब के बराबर 0 भरेंगे सर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² वाला पार्ट 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये द्विघात नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि 0 भर देने पर ये द्विघात ही नहीं रहेगा। यानी के बराबर 0 क्या है, के बराबर 0 असंभव है, यानी के बराबर 0 नहीं रखना है। ठीक है, अब के बराबर 6 रखेंगे, इसका मतलब है कि के बराबर 6 रखने पर इसका मूल क्या आएगा, बराबर आ जाएगा। यानी हमारा आंसर के बराबर 6 ही होगा केवल। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस kx और प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हैं। कब बराबर होगा, मूल बराबर होंगे यदि d बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी b² माइनस 4ac बराबर कितना हो जाए, 0 हो जाए। दिया क्या है, a बराबर इसमें कितना है, 2 है, b बराबर क्या है सर, k है, और c बराबर 3 है। तो क्या कर देंगे, इसी को इसमें रख देंगे। यानी रखने पर क्या मिलेगा हमको, k का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू a के जगह पे 2 और c के जगह पर 3 बराबर कितना 0। यानी हमको मिला k² माइनस 4 दूनी 8 3 का 24 बराबर 0। यानी k² बराबर 24, तो k बराबर स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस रूट देगा, तो प्लस माइनस कितना √24। k बराबर प्लस माइनस √, गुणनखंड निकालिए तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 का 24। यहाँ से जोड़ा लगा के ये बाहर निकल जाएगा, तो के बराबर प्लस माइनस 2 ये बाहर नहीं निकलेगा, है ना, क्योंकि इनका कोई भी जोड़ा नहीं है। तो गुना कर दीजिए 3 दूना 6, अर्थात हमारे पास यहाँ से के बराबर क्या मिल गया, प्लस का 2√6 और माइनस का 2√6। ये क्या हो गया, के का मान हो गया। ठीक है।